तुमने कर दिया। नमस्कार, प्रणाम सभी मित्रों को, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशीष शर्मा में। दोस्तों, अभी हमारी जो साइट है वो 100 गज की साइट बन रही है और इसमें जो है सरिया बिछाने का काम चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे ठेकेदार जी हैं। एक बार आप पूछते हैं अपने ठेकेदार जी से कि इसमें कितना mm का सरिया लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल से जो है बात करेंगे। तो एक बार हम पूछते हैं भैया, एक बार आप बताइए इसके बारे में बताइए। सर, इसमें कितने तो थोड़ा जोर से बोलना है ना। कितने तो 10 का 8 का भी डलवाते हैं, लेकिन छत में जेनवन काम के लिए 10-12 का ही सरिया डलवाना चाहिए। और लटक भी जैसे डलवाते हैं तो उसमें हमेशा जैसे कि लटक भी होता है ना, एक बार बता लटक भी जो होता है ना, ये 2 बार जैसे हमेशा 16 mm का होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा 16 mm का होना चाहिए। ये लटक बीम का ना। हाँ, ये लटक बीम का ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो डालते हैं ना, जैसे ये है, ये इसको करेंगे। इसको कौन सा बीम बोले जाते हैं, एक बार आप बताएंगे? ये लटक बीम भी बोलते हैं। ये लटक बीम ही बोलते हैं इसको। हाँ, इसमें हमेशा करेंग को जो है ना ये बना के डालना चाहिए। ठीक है। इसका जो है ना लोड जो है ना इस पे चलता है। ठीक। और ये टॉप बार जो है ना इसका ज्यादा वेट लेने के लिए होता है। ठीक है। और हमेशा छत जो है 10-12 mm से ही सरिया का बनवाना चाहिए। तो एक बार आप अपना एड्रेस, अपना नाम, सारी चीज बता देना ताकि लोग आपसे जो है कांटेक्ट कर सकें। एक बार आप अपना पहले नाम बताइए। और मेरा नाम राहुल है। ठीक है। तो मैं पूरे मकान का ठेका लेता हूँ, जैसे बिल मटेरियल भी हो, लेबर रेट का भी हो, टोटल काम का लेता हूँ। मतलब दोनों ले लेते हो आप? हाँ, ठेका सहित भी और लेबर काम का? हाँ, दोनों लेते हैं। बाकी हम प्रेम नगर में रहते हैं, सुपरा। ठीक है। 9 नंबर के लिए में रहते हैं, वहीं से मतलब मेरा सारा काम होता है। ठीक है। आप अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि मैं आपका जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कॉन्टैक्ट, ताकि जो भी लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे कर सकेंगे। हाँ, मेरा नंबर है 9910749327। ठीक ये है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और बाकी हमेशा जो है साइज दूरी के हिसाब से हमेशा करेंगे करवाना चाहिए। जैसे कई एक चीज और है, एक सवाल, कई लोग कहते हैं कि जैसे सरिया जो है मोटर लगाने से जो है लेंटर मजबूत होगा, क्या ऐसा सही है? इसके बारे में क्लियर एक बार। यहाँ पे जैसे बीम सब है वहाँ पे तो हम चल सकते हैं, लेकिन छत में ज्यादा मोटा लगाने से भी मजबूती नहीं होती। क्योंकि जब हम छत डालते हैं, मतलब हर चीज का एक हिसाब होता है कि कितना लगेगा, क्या लगेगा। जब हम छत डालते हैं तो उसका क्या होता है, जब सरिया बढ़ता है उसके हिसाब से हम छत में डाल सकते हैं जी। अगर 10-12 से भी अगर हम ज्यादा छत में तो वो फिर छत करे होने का डर रहता है। चलो, जैसे बढ़ दे रखे हैं, यहाँ पे करेंगे डलवा रखे हैं, इसमें 16 mm का सरिया डाल रखे हैं। यहाँ पे जाली बनवा रखे हैं। फिर इधर भी हम जाली छुड़वा रखे हैं, डुबा रखे हैं। फिर इधर भी करेंट दे रखे हैं, इधर भी है। फिर यहाँ पे फिर हमेशा ये जो करेंट बार देता है ना, इसका जो लोड बार जब ये क्या था, पिलर से जो है ना यहाँ पे लोड डिफरेंस करता है। फिर यहाँ पर जो है मेन यहाँ पे होता है, तो इसका करंट ला के यहाँ पे नीचे सरिया को जल करते हैं, जो कि ये सब पे ध्यान नहीं देते, सीधा सरिया इस तरह से बांध देते। हमें अभी एक 100 बार को दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम करंट जो ला रखे ना, इसका क्या था, वेट डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है। हाँ, डिवाइड जो कि उसका वहाँ पे था, इसको मतलब जो है लोड नहीं पड़ेगा इसमें, डिवाइड हो जाएगा लोड। ये करंट तोड़ के जो करते हैं ना, ये काम होता है। ये करंट हमेशा लगभग बीम में डलवाना ही चाहिए, जुड़वाना ही चाहिए, इससे मजबूती आता है। चलो, और जैसे सीमेंट में जैसे कहते हैं कि मसाला किस हिसाब से बनाना चाहिए? मसाला जो है ना 1, 1.5, 3 के हिसाब से बनाना चाहिए। वैसे नहीं डालते हैं, लेकिन मेरा अभी भी जो काम हो रहा है ना, 1 तसला सीमेंट डालते हैं, 1.5 तसला डेढ़ डालते हैं, 3 तसला रोड़ी डालते हैं। ये जेन्युइन है काम करने का। और कितना करते हैं कि 3 तसला 2.5 तसला बदरपुर डाल दिए, 2.5 तसला बदरपुर रोड़ी डाल दिए, 1 तसला सीमेंट डाल दिए। इससे थोड़ा सा कमजोरी आता है मकान में, लेकिन जेन्युइन जो है ना हमेशा बदरपुर डेढ़ से जो है ना रोड़ी हमेशा डबल रहता है। डबल देना भी चाहिए, उससे क्या होता है, रोड़ी की मजबूती आता है। और सीमेंट और ये क्या होता है, हम उसको मिक्स करने के लिए होता है, लेकिन क्वांटिटी वही जो है 1, 1.5, 3 का ही होना चाहिए हर। तो जैसे कहते हैं कि जैसे लेंटर हो रहा है तो इसके जैसे एक रेता होता है, एक बदरपुर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। हाँ, तो बदरपुर का डालना चाहिए। रेत कभी नहीं डालना चाहिए। कभी तो अभी रेट में तो फिर रेत अगर डालते हैं प्लस्तर में भी हम वो झड़ जाता है फिर। हाँ, प्लस्तर में भी नहीं डालना चाहिए रेत को, उसमें भी बदरपुर का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी उसमें बदरपुर अगर आप चाहते हैं सफाई ज़्यादा तो आप 2-4 तला में मिक्स कर सकते हैं प्लस्तर में। लेकिन अगर जेन्युइन काम हो तो अगर आप फकत अगर डेस्ट का कराते हैं तो उसमें सब चीज़ का फायदा है। आपका पुट्टी भी करते हैं, उसमें मजबूती है। टाइल लगाते हैं, पत्थर उसमें भी टाइल लगाते हैं, उसमें मजबूती है। लेकिन रेत में जो है ना उखड़ने का चांस ज़्यादा रहता है।